बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को ये। मैंने एक पोनी बना ली है, वहाँ हो सकता है बीच जाए तो ओपन कर दूँ। एंड कोई मेकअप नहीं, बहुत डार्क सर्कल लग रहे हैं मेरे। एक सनग्लासेस और एक बोल्ड सी लिपस्टिक और ये वाला ड्रेस पहना है मैंने, जो कि बहुत ही ऐप है उसके लिए, क्या बोलते हैं, बीच के लिए। और बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बस मेरी सिस्टर इन लॉ का वेट कर रहे हैं, वो रेडी नहीं हुए हैं तो निकलेंगे हम लोग। और हम लोग आज हम लोग का प्लान है कौन सा बीच जाने का? कलिंगुट और एक और है ना, कैंडोलिम, कैंडोलिम बीच जाने का। और क्या बोलता है, कलिंगुट बीच जाने का। नहीं, छोटा है ना तेरा। ये है चिको, दिस इज चिली, बिल्कुल बीच रेडी। शॉर्ट ड्रेस पहना है, फ्लोरल। तो बस निकलेंगे, हम लोग सब रेडी हैं। मैं तो बीच रेडी नहीं हूँ। ये वाला है मेरी सिस्टर इन लॉ का रूम। मैं तो बीच रेडी है बेटा। मम्मी ये भी है। हाँ, और इस होटल में ही नाश्ता का प्लान है हम लोग का। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच साइड। एक बैग में मैंने अपने हैट और क्या बोलते हैं सनस्क्रीन वगैरह रख लिया है बस। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे वहीं पे ये नाश्ता किया। और ये पता नहीं कौन सा बड़ा है, कोई साउथ इंडियन बड़ा है, बिल्कुल अच्छा नहीं था। पोहा खाया था मैंने एंड छोले भटूरे भी था शायद। और उसके बाद हम लोग आ गए थे कैंडोलिम बीच, जैसे कि मैंने बताया था। थोड़े बहुत पिक्चर्स लिए मेरे हस्बैंड एंड मेरे ननंद के हस्बैंड जो हैं जिया जी, वो जाके बात कर रहे थे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में। वहाँ पे जो कई पैकेज रहता है ना, वहाँ पे जाके बात कर रहे थे। तब तक हम लोग थोड़े बहुत पिक्चर्स लिए एंड बहुत ही मस्त मस्त पिक्चर आई थी। और अभी से ही इतनी तेज़ वाली धूप हो गई थी, 10 बज रहे थे अराउंड मॉर्निंग के, बट इतनी तेज़ धूप थी तो हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग वाटर एक्टिविटी कुछ कर पाएंगे, स्पोर्ट्स वगैरह। बट करना था। एंड हम लोग तो पहले भी गोवा जा चुके, तो हम लोग का तो किया हुआ था। बट मेरे जो सिस्टर इन लॉ एंड उनके हस्बैंड, उन लोग को करना था, तो फिर हम लोग भी गए साथ में। पहले हम लोग का प्लान था कि बीच में नहा कर आएंगे सिर्फ, इसलिए हम लोग होटल से नहा के नहीं निकले थे, नाश्ता वगैरह करके निकले थे। तो नहाने के हिसाब से गए थे। बट वहाँ पे जैसे कि बताया मैंने, स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स के बारे में बात की है, तो फिर एक अच्छा पैकेज मिल गया था हम लोग को। और लगा कि ठीक रहेगा, आज का दिन वाटर स्पोर्ट्स करने में ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग का ऐसा प्लान हुआ कि वहाँ जाते हैं। और हम लोग ना बीच के हिसाब से कपड़े पहन के आए थे और वाटर स्पोर्ट्स के हिसाब से कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे, लाइक शॉर्ट्स वगैरह या फिर पैंट। जैसे चीनी की भी शॉर्ट ड्रेस थी तो उसने उसके नीचे शॉर्ट्स नहीं पहन रखा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हम लोग को। बट चीनी ने तो वैसे भी कोई एक्टिविटी करी ही नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है और पानी से भी स्पेशली ज़्यादा डर लगता है। हम लोग आए हैं एक क्या करने एक्टिविटी, स्कूबा ड्राइविंग एंड बोटिंग, डॉल्फिन सिंग जो रहता है साइड, और भी कोई वाटर एक्टिविटी करने। ये है चीनी मजा आ रहा है। हाँ। सुनो ना, मजा आ रहा है तो हम लोग स्कूबा डाइविंग जाएंगे। स्कूबा डाइविंग जाएंगे। बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही है, बहुत धूप है। तो हम लोगों ने एक पैकेज लिया था, उसमें अराउंड 1500 में या 2000 के प्राइस में पर पर्सन 4-5 अराउंड 5 वाटर स्पोर्ट्स कराने का था पैकेज। तो चुनी ने तो किया भी नहीं था वैसे भी, तो हम लोगों ने इतना ही लिया था। यहाँ पे मैं चुनी की हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही थी। पोनीटेल बांध रखा था उसने, फिर भी काफ़ी अच्छा कूल लग रहा था। और वहाँ पे जाने के बाद में इस छोटे से बोट में हम लोग को बैठा दिया गया। देखिए और भी बोट्स लगी हुई है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा छोटी बोट नहीं थी, इस टाइप की शेडेड बोट रहती है ना वैसी थी। एंड अराउंड 30 लोग होंगे उसमें। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने एक बन टाइप का बना लिया है रबर बैंड से ही। और अभी मैं जब ये पानी को देख रही हूँ ना, तब मुझे लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि हम लोगों ने इतना एडवेंचरस राइड किया था कि मैं क्या ही बोलूँ। आज तक की सबसे अगर एडवेंचर वाली कुछ चीज़ हम लोगों ने ट्राई करी है तो वो इस बोट पे बैठना था, क्योंकि इतनी छोटी सी बोट थी हम लोग की। और जब हम लोग वापस आए, इतनी भयंकर वाला मौसम हो रखा था और हम लोग की बोट बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट ऐसा लग रहा था कि अब भी डूब जाएगी, ऐसा हो रखा था। और इतनी भयंकर तेज़ वाली हवा चल रही थी और बिल्कुल शाम होने में, अंधेरा होने में आ गया था, तो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। और
ऐसा लग रहा था कि आज तो डूब ही जाएंगे हम लोग बट थैंकफुली जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए थे साइड पे। तो ये अभी जब शुरुआत है ना तब का मैं दिखा रही हूँ। अभी तो पानी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और अच्छा लग रहा था काफ़ी, बिल्कुल एकदम शांत टाइप का लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और साइड में और भी बहुत सारे बोट जा रहे थे, बट हम लोग जब वापस आ रहे थे तब सिर्फ बीच समंदर में हम लोग के अकेले की छोटी सी बोट थी और इतना भयानक वाला मौसम हो रखा था, तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे हम लोग। और हम लोगों ने जो पैकेज लिया था उसमें ऐसा था कि नाश्ता भी इंक्लूडेड था, लंच भी इंक्लूडेड था और 5 वाटर स्पोर्ट्स कराएंगे ऐसा था। और सबको लाइफ जैकेट दिया हुआ था, पानी का सप्लाई भी मिल रहा था लाइक प्रॉपर। और मेरी को जब बोट ऐसे बिल्कुल डगमगा रही थी ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा सा नौजिया टाइप का लग रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आग बंद करके रेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। Yeah? You go for dive? You go to dive? Yes. Good, good. Yeah. But I will also go to dive. Really? Yes. Wow, well done. Where are you from? Scotland. Scotland? Yes, yes. For how many days you are here? 5 weeks. For a week. 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks? 5 weeks, yeah. Are you enjoying? You having a good holiday? Yes, only for 2 days. Oh. Are you enjoying? Yes, love it, yeah. Really good, yeah. How is India? Love India. I'll be back. I'm coming back. Yes, you are loving India. Yeah. Great. Bye. Thank you. You're welcome. सो हमको एक वहाँ पे एक फॉरेनर मिली, स्कॉटलैंड से थी, जिसका मैंने कन्वर्सेशन थोड़ा सा शूट किया। इतनी ज़्यादा अच्छी वाली थी वो लेडी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की। हम लोग के फ्रेंड बन गई थी, मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ के। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी बोट में उनसे और 1 बाय 1 एक एक्टिविटी अभी कर रहे थे हम लोग। साइड में एक और छोटी सी बोट थी, वहाँ पे ऐसा लग रहे थे कि वहाँ के जो टूरिस्ट थे वो फॉरेन से थे, लाइक कोरिया या कहीं से, थाईलैंड से। बट जब चीकू ने पूछा वो कहाँ से है तो उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। और ये बोट से सब कोई जंप कर रहे थे। हम लोग की जो बोट जिसमें हम लोग बैठे थे ना, वहाँ से सब कोई जंप कर रहे थे बीच समंदर में। तो ये बहुत ही गहरा समंदर है, ऐसे नहीं कि साइड में है। चीकू को इतना छोटा है फिर भी उसको डर नहीं लगा, उसने भी जंप कर दिया और मैं डरते डरते गई हूँ। चीनी तो इतनी ज़्यादा डरती है कि उसने भी ट्राई किया जंप, तो उसने भी किया था अपने बोट से, बट उसको बहुत डर लगा तो फिर वो तुरंत वापस चले गई। बट चीकू बहुत देर तक उसको स्विमिंग नहीं आती, बट फिर भी वो पानी में था। और मेरे हस्बैंड को तो स्विमिंग आती है, मुझे नहीं आती स्विमिंग, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। जंप करने के बाद जब एक बार पानी के अंदर जाते हैं ना, तब तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं डूबी जाऊँगी। बट लाइफ जैकेट के कारण वापस ऊपर आ गए हम लोग और साथ में हम लोग थे और थोड़े बहुत पिक्चर्स लिए। और ये बहुत ही गहरा समंदर है ना, बीच समंदर है, ऐसा नहीं है कि साइड में है। बहुत सारी फ़िशेस भी हम लोग को दिख रही थी वहाँ पे। जब हम लोग पानी के अंदर जंप किए थे ना, तो बहुत सारी फ़िशेस थी वहाँ पे। और एक एक एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे, लाइक स्कूबा डाइविंग, जो मैंने पिक्चर एक दिखाई ना, मेरे हस्बैंड ने ब्लैक ड्रेस पहन रखा था। स्कूबा डाइविंग के लिए वो रेडी हुए थे, कॉस्ट्यूम वहाँ पे दिया हुआ था। बट वहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास्क रहता है ना, सिलेंडर मास्क रहेगा, वो नहीं दिया हुआ था। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। तो स्कूबा डाइविंग हम लोग का बिल्कुल फेल रहा। स्कूबा डाइविंग ट्राई करने से पहले उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया था कि लाइक अगर तुमको दिक्कत होगी तो तुम ऊपर का जो साइन है वो दिखाना, तो फिर मैं तुरंत ऊपर ले आऊँगा। बट किसी ने भी 30 सेकंड से ज़्यादा, मैक्सिमम 30 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा पानी में कोई रहा ही नहीं। बिल्कुल फेल्योर था सबका, जितने भी वहाँ पे थे टूरिस्ट सबका। तो बहुत ही बेकार लग रहा था मुझे, जबकि यही एक चीज़ थी जो मैंने पहले ट्राई नहीं करी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी स्कूबा डाइविंग को लेके, क्योंकि बनाना राइड वगैरह सब कुछ मैंने पहले कर रखा था। ये बनाना राइड कर रहे हैं अभी हम लोग। तो ये सब चीज़ें मेरी पहली ट्राई की हुई थी, बट स्कूबा डाइविंग नहीं की हुई थी। बट ठीक है, किसी अच्छी जगह में हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे जिसमें अच्छे से ऑक्सीजन का मास्क दिया हुआ रहेगा। और ये इसको क्या बोलते हैं, जेट
स्कूटर है ये, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली। तो ये भी किया और सारी राइड जो भी उसमें पैकेज में इंक्लूडेड थी हार्डली 30 सेकंड की ही थी। सिर्फ एक छोटा सा राउंड लगा के वापस हमको बोट पे छोड़ दे रहे थे, ऐसा था। जिनको सिर्फ डिफरेंट टाइप के वाटर एक्टिविटीज़ ट्राई करनी थी वन टाइम के लिए, उनके लिए अच्छा पैकेज था ये, क्योंकि सारी एक्टिविटी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कराया गया था। हाँ तो बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स किए हम लोग। जहाँ पे बोट से हम लोग बैठे थे वहाँ से 2 घंटा के अराउंड हम लोग को ट्रैवल करके बीच समंदर में लेके गया और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कराई और पैरासीलिंग वगैरह, बम्पर राइड वगैरह। और वापस आते आते एकदम इवनिंग हो गया था और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने जो वो एकदम स्कैरी वाला पार्ट था ना, शूट ही नहीं किया। सुबह हम लोग गए थे एडवेंचर के लिए, तो खूब सारी राइड्स की। बनाना राइड लाइक एक पैकेज ले लिए थे हम लोगों ने, तो वहाँ पे बनाना राइड्स, स्कूबा डाइविंग और स्कूटर राइड और एक बम्पर राइड भी था वो, और पैरासीलिंग, ऐसा हाँ ऐसा करके 3-4 राइड्स इंक्लूडेड थे। एंड क्या बोलते हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ लाइक ब्रेकफास्ट और लंच, सारी चीज़ें। जा रहा है क्या? तो हम लोग एक पैकेज ले लिए थे और दिन भर में बिल्कुल मैचिंग, तो हम लोगों ने एक पैकेज ले लिया था और दिन में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। लाइक हम लोग मॉर्निंग में निकले थे 10 बजे, तो शाम को 8 बजे के अराउंड रिटर्न हुए सारी चीज़ें करके। और बोट में इतनी हालत ख़राब हो रखी थी, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था कम्प्लीटली, स्विच ऑफ होने वाला था, इसलिए मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई और एकदम मिट्टी मिट्टी हो गए थे। वाह आज अच्छी लग रही हूँ मैं। मम्मी मेरा भी फोटो खींच दो। आजा आजा, वो देख तेरी फोटो। ये इधर देख, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है नेहा थी, उनका बेटा है कान्हा। क्या नाम है तेरा? पार्थ। तो कान्हा कौन है? मैंने तो बड़ा भैया। कान्हा बड़ा भैया? नहीं वो अंकल। वो अंकल, हाँ वो जो अच्छा कान्हा मामू। अरे देखो कान्हा मामू। तो बस उसके बाद आए वापस और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखे थे एंड भूखे भी हो रखे थे। तो रास्ते में एक छोटा सा कैफ़े था, तो वहाँ पे चाय, पराठा, मेरी सिस्टर को चाय और रोटी खाना था, तो वो वही लिए। मैंने पनीर चिल्ली खाई, बच्चों ने नूडल्स खाया, मेरे हस्बैंड और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं जिया जी, मेरे ननद के हस्बैंड, वो भी चाय और ब्रेड वगैरह और बता दी। तो बस ये सब करे हम लोग, लाइक स्नैक्स हो गया थोड़ा सा हम लोग का। और उसके बाद आके फ्रेश वगैरह हुए हैं, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गए थे हम लोग और एकदम खुजली हो रही थी। सी के पानी के कारण बहुत खुजली हो रही थी और हेयर वॉश करके सब कोई नहाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी वही बोल रही थी, उस गाने की फोटो। और मैंने पहनी है ये वाइट वाली शर्ट, में दिखाती हूँ थोड़ा सा। मैंने तो पहले मैंने एक दूसरी ड्रेस पहनी थी, एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी नी लेंथ की, काफ़ी अच्छी लग रही थी वो। बट मेरे को ऐसा लगा कि फिर नेक्स्ट डे मैं दिन भर के लिए जीन्स और ये शर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहूँगी, तो अभी थोड़ा सा ड्रेसी दिखने के लिए मैंने ये वाइट शर्ट और ये ब्लू डेनिम और इस टाइप का मेरा लुक रखा। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे शॉर्ट ड्रेस पहन लूँगी तो दिन भर कंफर्टेबल रहेगा। बट मैंने नेक्स्ट डे भी वो ड्रेस नहीं पहनी, दूसरा ड्रेस ही पहना था। और ये मेरा लुक है। मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया है, बाल गीले हैं तो इसलिए ओपन रखा है। एंड ये कल ब्रेडेड बनाए थे हेयर स्टाइल, तो ये वैसे ही एज इट इज़
शैम्पू करने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने बोला तो ये जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खुलेगा। तो अभी तो जब तक मैं गोवा में हूँ तब तक मैं इसको नहीं खोलूँगी। लाइक कल एक दिन और है हम लोग गोवा में, आज है डे 2, तो कल भी नहीं खोलूँगी। और मैंने सिर्फ काजल लगाई है, एक लिपस्टिक लगाई न्यूड वाली, बस यही है। एंड ये थोड़ा सा स्टाइल के लिए मैंने ये सनग्लासेस यहाँ पे हैंग कर दिया है, ये वाला पाउच कैरी किया है, एंड ये मेरे बेल्ट से थोड़ा सा मैचिंग है, एंड वाइट स्नीकर्स बस। और ये हुप्स पहने, मुझे पसंद है हुप्स भी, तो यही है। और 10:30 हो गया है रात के, देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। टाइम तो है नहीं ज़्यादा, बट अभी हम लोग फ्रेश हो गए ना, तो एकदम लाइक एनर्जी आ गई हम लोग के में, अभी कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, ऐसा सो जाते हैं। तो वापस से नहा वहा के रेडी होने से बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि कसिनो जाएंगे, कि टिटोज़ लेन बोल के एक अच्छा बहुत ही फेमस यहाँ की जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि वहाँ चले जाते हैं, तो फिर वहीं आए, क्योंकि कसिनो में बच्चों के हिसाब से हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती, कहाँ बच्चों को छोड़ते हैं ऐसा। तो यहाँ पे आए, देखो ये पिंक, ये भी एक क्लब है, नाइट क्लब, बहुत ही, उसके बाहर से ही बहुत अच्छा लग रहा था माहौल, बट बच्चों को लेके जाने के लिए जगह नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक ड्रिंक, स्मोक, ड्रग्स, सब चीज़ें चलती है, डिस्क है बिल्कुल वो। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के साथ ऐसी जगह नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया था। और हम लोग का तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, वैसे पहले हम लोग जा चुके हैं, तो इसलिए इस बार नहीं गए थे। और ये है टिटोज़, यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस वाला नाइट क्लब। यहाँ का बिल्कुल माहौल ही बहुत ही अच्छा था। लाइक आप अगर जा रहे हो गोवा तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए एक बार। वहाँ की जो नाइट लाइफ है ना, वही सबसे ज़्यादा देखने लायक रहती है और बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहती है। तो गोवा में तो दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बट रात को आराम से बीच के साइड पे बैठ के कैफ़े में एंजॉय करते हुए, एंड इतनी चकाचौंध वाली जो जगमगाहट रहती है ना, रोशनी, लाइटिंग वगैरह, डेकोरेशन, ये सब देखने का अलग ही मज़ा है। देखो आप कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखा है। यहाँ का हर एक रेस्टोरेंट, कैफ़े जो भी है, काफ़ी सुंदर से डेकोरेटेड रहता है। एंड बिल्कुल लाइव म्यूज़िक कहीं पे चलता है, एंड मस्त वाले सॉन्ग बजते रहते हैं। इस टाइप का माहौल ही काफ़ी अच्छा रहता है, बैठ के आराम से चिल कर सकते हो आप, ऐसा है। तो हम लोग का तो ये सब एक्सपीरियंस भी पहले किया हुआ था, बट वही टिटोज़ लेन के सामने तो जाके यहाँ पे ये बीच था ना, तो हम लोगों ने सोचा कि ये भी देख लेते हैं। तो बस ये रहा हम लोग का सेकंड डे ऑफ गोवा। तो सेकंड डे मोस्टली हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स किया एंड बीच पे गए, और रात को टिटोज़ लेन जो है ना, क्लब पार्टीज़ वगैरह के लिए जो फेमस है, वो एरिया विज़िट किया, और थोड़ा बहुत शॉपिंग मार्केट तरफ भी गए थे हम लोग। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट एक और दिन गोवा का व्लॉग आने वाला है, स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।